मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मानव कहता है, हाँ ये सच है, मेरी दोनों क्वीन आज काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। विराट मुंह बनाकर कहता है, हाँ हाँ आप ही की हैं वो दोनों, मेरी कुछ नहीं लगती। विराट कहता है, भाई आप बस इनको देखते रहो, मैं तो चला अपनी भाभी के पास। ये कहकर विराट चला जाता है। विराट सीधे आरोही के सामने जाता है तो आरोही भी विराट को बस देखती रहती है। आज विराट ने वाइट शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर के बटन खुले हुए थे, शर्ट की बाहें मोड़ दी थी और विराट आज काफ़ी हैंडसम लग रहा था। विराट आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी मिस आरोही, मुझे मेरी भाभी को लेकर जाना है। ये कहकर विराट स्टाइल में अपने बालों में हाथ फेरता है और रिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आने लगता है। ये देखकर आरोही कहती है, ओहो तो मिस्टर विराट मल्होत्रा, अब तो देखो मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, ऐसा व्यवहार करूँगी। अब ये नाटक देखो मैं कैसे निभाती हूँ। आरोही भी उन लोगों के पीछे पीछे चली गई। विराट स्टेज पर जाकर कहता है, थैंक यू जो आप सब लोग हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए। ये कहकर विराट संगीत का प्रोग्राम शुरू करता है। स्टेज पर तभी आरोही आती है और कहती है, हम दो टीम हैं तो क्यों ना हम कंपटीशन करें, लड़के और लड़कियों की टीम बनाकर। तो सब लोग हामी भर देते हैं। सबसे पहले तो विराट के मम्मी पापा ने डांस किया और फिर रिया के मम्मी पापा डांस करते हैं। फिर एक एक करके सारे घर वालों ने डांस किया। तब स्टेज पर आरोही आती है और आरोही विराट को देखकर डांस करती है। विराट भी आरोही के डांस में बीच में ही घुस जाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। सब लोग उन दोनों की नोक-झोंक देखकर सारे लोग हंस रहे थे। दूसरी तरफ मालिक का बेटा आदित्य आरोही पर नजरें जमाकर बैठा था। वो भी स्टेज पर जाता है और विराट और आरोही को ज्वाइन करता है और वो तीनों अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस देकर नीचे आ जाते हैं। रिया उन तीनों के पास आती है और कहती है, अरे वाह, आप लोगों ने तो मेरी संगीत में जो जान ढाली है ना, मैं क्या बताऊं। नहीं तो मेरा ये बोरिंग होने वाला पति, इसे तो कुछ आता ही नहीं। मुझे डांस करना था पर क्या करूं, ये खड़ूस मानव, इसे तो नाचना ही नहीं आता। तभी सारी लाइट बंद हो गई और एक लाइट सीधे स्टेज पर पड़ी तो उसमें मानव खड़ा था। मानव वहाँ से बोलता है, ओ मेरी होने वाली बीवी, ये डांस आपके नाम। ये कहकर मानव शानदार गाने पे डांस करता है तो रिया और सारे घर वाले मानव को देखते रहते हैं। पर थोड़ी देर में सब होश में आते हैं और मानव को ज्वाइन करते हैं। सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में नाच रहे थे। नाचते नाचते आरोही और आदित्य एक दूसरे के करीब आते हैं। इस बात का आदित्य फ़ायदा उठाता है और ऐसा नाटक करता है कि उसे किसी ने धक्का दिया है और वो आरोही के ऊपर गिर जाता है। आरोही आदित्य को संभालने जाती है पर वो ऐसा लग रहा था कि आरोही आदित्य को गले लगा रही है। विराट भी नाचने में बिजी था तो उसे इस बात का पता ही नहीं चला, पर इस बात का फ़ायदा आदित्य ने उठाया और किसी से बोलकर उसने फ़ोटो भी खिंचवा ली थी। आदित्य कहता है, अरे आरोही, आपको लगी तो नहीं ना, वो मुझे किसी ने धक्का दिया इसलिए मैं आप पर गिर गया, आपको लगी तो नहीं ना, आरोही को कहीं लगी तो नहीं। ये देखने के लिए आदित्य फिर से आरोही के पास आने लगा तो आरोही कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। ये कहकर आरोही वापस से डांस करने लग गई तो रिया मानव के साथ डांस करते करते कहती है, अरे वाह मिस्टर मल्होत्रा, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, आपने मेरे लिए डांस सीखा, वाह मानव, आई एम इम्प्रेस। मानव कहता है, हाँ तो मेरी बीवी को खुश तो करना पड़ेगा ना, आखिरकार उसके साथ ही तो ज़िंदगी निकालनी है, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी मुझे यही ताना देती। रिया हल्के से मानव को मारती है और फिर हंसी खुशी डांस करने लगती है। संगीत ऐसे ही बातों बातों में ख़त्म हो गया। सारे लोग सोने गए। तभी इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग आरोही के पास आने लगे और फिर से आरोही को पूछने लगे कि उनको आगे के फंक्शन के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। आरोही फिर से काम में लग गई। आरोही उन लोगों को सारा काम समझाती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए
स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट को भी कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो रिजॉर्ट के बाहर गया था। आदित्य अपनी बालकनी से आरोही को ऐसे देखकर उसके पास जाता है और आरोही से बातचीत बढ़ाता है। आदित्य कहता है, आरोही, आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ क्या? आरोही को भी आदित्य सही इंसान लगा, तो आरोही ने भी आदित्य को बैठने के लिए बोल दिया। आदित्य अपने साथ 2 जूस के गिलास लाया था जिसमें ड्रग्स मिले हुए थे। आदित्य आरोही को जूस देकर कहता है, ये लो, आपने आज बहुत काम कर लिया है, इसलिए आप ये पी लो, आपको अच्छा लगेगा। आरोही आदित्य को थैंक यू बोलकर सारा जूस पी लेती है। आरोही को हल्का हल्का सा नशा हो गया था। तभी बाहर से विराट रिजॉर्ट में आ रहा था। तभी उसकी नज़र पूल के पास बैठी आरोही पर पड़ जाती है। आरोही वहाँ पर अकेली ही बैठी थी। आदित्य को उसके पापा का फ़ोन आया था, इसलिए वो वहाँ से थोड़ी दूर पर बात करने के लिए गया था। तभी विराट वहाँ पर आ जाता है, इसलिए विराट को आरोही अकेली दिखाई दे रही थी। विराट आरोही के पास आकर कहता है, ओ महारानी, यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? आरोही विराट के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, श्श, धीरे से बोलो, नहीं तो वो विराट मल्होत्रा खड़ूस इंसान फिर से मुझे उठाकर ले जाएगा। और तुम्हें पता भी है क्या, वो विराट मल्होत्रा पूरा का पूरा पागल है। और इतना ही नहीं, उसका दिमाग बिल्कुल ही खाली है। ये कहकर आरोही जोर से हंसने लगी और सीधे खड़ी हो गई और पूल के पास चलने लगी। आरोही ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी विराट झट से उठ जाता है और आरोही को गिरने से बचाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। आरोही सीधे विराट के सीने से होकर लग गई थी। आरोही कहती है, कौन है? तभी विराट गुस्से में दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी मौत हूँ मैं। आरोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? तुम्हें इतना भी होश नहीं कि मैं कौन हूँ? सच में तुम जैसा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आरोही को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आरोही अपने बालों से खेल रही थी। विराट कहता है, सीधी खड़ी रहो मोटी कहीं की, सारा वेट मुझ पर ऐसे ही छोड़ दिया है। आरोही इस बात पर विराट की ओर देखकर कहती है, ए मिस्टर, तुम जो कोई भी हो ना, सुनो, मैं मोटी नहीं हूँ, मेरी 0 फिगर है, समझे क्या? ये कहकर आरोही अपनी कमर पर इशारा करके कहती है, देखो, हूँ ना मैं 0 फिगर की। विराट अपना माथा अपने हाथ से पीट लेता है और कहता है, हाँ मेरी माँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस लड़की का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देती है। विराट कहता है, आरोही अब बिल्कुल चुप रहो, मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो देख लेना। विराट आरोही को आंखें दिखाकर डरा रहा था। आरोही विराट की बात मानकर अपने मुंह पर उंगली रख देती है। विराट अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके कहता है, रिजॉर्ट में सब सोए हैं ना? असिस्टेंट कहता है, हाँ सर, रात के 1-2 बजे हैं, तो कौन ही जाग रहा होगा? असिस्टेंट मन में ही कहता है, आप उल्लू हो सर, आपको जागने की आदत है, पर आप जैसे सारे इंसान नहीं होते, उन्हें भी नींद की ज़रूरत होती है। विराट कहता है, ठीक है। तभी आरोही कहती है, ए विराट मल्होत्रा, तो खुद को समझता क्या है? तभी असिस्टेंट समझ जाता है कि आज लेडी बॉस ने कुछ तो गड़बड़ की है, इसलिए बॉस ने ऐसे पूछा। विराट फ़ोन रखकर कहता है, क्या कहा तुमने? आरोही कहती है, दोस्त, क्या तुम्हें पता है मैंने एक कंपनी में नौकरी करती हूँ और वहाँ का बॉस इतना पागल है ना कि क्या बोलूँ। विराट आरोही की बातों से तंग हो चुका था और आरोही भी चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। विराट आरोही के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। विराट आरोही को अपने कंधे पर उठा लेता है और सीधे अपने रूम में ले जाता है। ये सारी बातें आदित्य चोरी से देख रहा था और सुन रहा था, पर वो बाहर भी नहीं आ सकता था। अगर वो बाहर आता तो उस पर शक जाता, इसलिए वो वैसे ही चुपकर वहाँ पर बैठा रहा और गुस्से से कहने लगा, हर बार मैं जब आरोही के करीब होने जाता हूँ तो ये विराट बीच में ही टपक पड़ता है। आदित्य गुस्से से आग बबूला हो रहा था। दूसरी तरफ विराट अपने कमरे में आरोही को लेकर आता है और आरोही को बिस्तर पर लेटा देता है। विराट जैसे ही आरोही से दूर हटने वाला था, तभी आरोही कहती है,
विराट, ये तुम हो ना? विराट कहता है, हाँ आरोही, ये मैं हूँ। आरोही कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, काफ़ी परेशान कर रखा है मुझे तुमने। तुम सच में मतलबी इंसान हो। ये कहकर आरोही ने विराट के गर्दन पर जोर से काट लिया। विराट कहता है, ओ आरोही, सच में पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? आरोही कहती है, बदला ले रही हूँ तुमसे, तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। विराट आरोही से दूर जाने लगा तो आरोही कहती है, तुमसे किसने कहा मुझसे दूर होने के लिए? तुम मेरे हो, समझे ना, सिर्फ मेरे हो। ये कहकर आरोही विराट को अपने करीब खींच लेती है और विराट के हाथ पर अपना सर रखकर सो जाती है। विराट थोड़ा सा हिला तो आरोही विराट के सीने पर अपना सर रख लेती है और कहती है, ये मेरी जगह है, इसे कोई नहीं ले सकता। विराट भी आरोही का इतना प्यार देखकर हैरान हो गया था और आरोही को ऐसे ही गले लगाकर सो गया। विराट बेड पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि कहीं आरोही भी उससे प्यार करने लगी है क्या। अगली सुबह विराट पहले उठ गया था और वो देखता है आरोही किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई है और विराट कहता है, ये सोई हुई कितनी अच्छी लग रही है, नहीं तो जाग गई तो फिर से सारा घर सर पर उठा लेगी। आरोही उठ जाओ, ये कहकर विराट आरोही को उठाता है। आरोही अपना सर पकड़कर उठती है। विराट कहता है, कैसा लगा नशा करके मैडम? आरोही कहती है, व्हाट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विराट अपने गर्दन पर पड़े हुए निशान दिखाकर कहता है, ये भी तुमने नहीं किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ। आरोही विराट के निशान को देखकर शर्मा रही थी और साथ में शौक भी थी। आरोही सोचने लगी, नशे में ऐसा कुछ नहीं किया ना मैंने जो मुझे आगे ये खड़ूस पूरी जिंदगी सुनाएगा। तभी विराट कहता है, ओ मैडम, कहाँ खो गई? कल तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करने के लिए, और अब ऐसे दिखा रही हो जैसे मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ किया है। आरोही कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। तभी विराट कहता है, तो इस बात के लिए मुझे एक किस तो बनता ही है। ये कहकर विराट आरोही के करीब जाकर उसे किस करता है। तब आरोही को सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी। तब विराट ने उसे छोड़ दिया। विराट आरोही की कमर पर अपना हाथ कसते हुए कहता है, तुम्हारी 0 फिगर है ना, और तुम तो बड़े आराम से मुझे वो कल रात को दिखा भी रही थी। आरोही हैरानी में विराट की तरफ देख रही थी। आरोही खुद से बड़बड़ाने लगी, आरोही अब तो तू गई, ये विराट आज तुझे छोड़ने वाला नहीं है। विराट कहता है, वैसे बेबी तुम्हारी कमर तो काफ़ी हॉट है। आरोही विराट को खुद से दूर करते हुए कहती है, कुछ तो शर्म करो, सुबह सुबह क्या लेके बैठे हो। आरोही विराट को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तभी विराट कहता है, क्यों, कल तो मुझे तुम अपना 0 फिगर दिखाई जा रही थी और आज मैं देखना चाहता हूँ तो ऐसे दूर कर रही हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आरोही कहती है, विराट आज मेहंदी की रस्म है तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, छोड़ो ना। विराट कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कल रात का तो काम अधूरा रह गया, वो पूरा करेंगे आज। आरोही हैरानी में विराट की तरफ देखती है। तभी विराट कहता है, कल तुमने मुझे काटा था, आज मेरी बारी है। विराट के मुंह से ऐसी बात सुनकर आरोही को शर्म आने लगी। फिर भी आरोही गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, विराट ये क्या बदतमीज़ी है, कल मैं नशे में थी इसलिए ये सब कुछ हुआ, पर तुम तो होश में थे ना। विराट कहता है, किसने कहा मैं होश में था? जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ तब तब मुझे तुम्हारा नशा हो जाता है और मैं आज तुम्हें नहीं जाने देने वाला, तुम कुछ भी कहो। विराट की इस बात पर आरोही का दिल पसीज गया और फिर उसने भी विराट को मना नहीं किया। विराट आरोही को बेड पर धकेल देता है और उसकी गर्दन को किस करता है। विराट ऐसे करके आरोही की होठ की तरफ गया ही था, तभी विराट का रूम कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। विराट गुस्से में कहता है, यार किसी को सब्र ही नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो किसी न किसी को आना है। भाई की शादी होने दो, फिर तुम्हें सबसे दूर लेकर जाऊँगा जहाँ पर तुम्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। आरोही खुद से विराट को दूर करती है और कहती है, मिस्टर जल्दी से शर्ट पहनो और देखो कौन आया है। विराट अपनी शर्ट पहनता है और दरवाज़ा खोल देता है। विराट अपने सामने दादी को देखकर हैरान था। विराट की दादी कहती है,
नालायक लड़के, तुझसे यही उम्मीद थी। तू अपने भाई की शादी में कुछ काम तो करेगा नहीं, ऊपर से ये आरोही भी कहीं मिल नहीं रही। कहीं तुमने आरोही को अपने साथ यहाँ तो नहीं रखा ना? विराट कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आरोही यहाँ पर नहीं है। तभी दादी विराट की गर्दन पर निशान देखती है और कहती है, अब तो मुझे पता चल गया, आरोही यहीं पर है। ये कहकर दादी रूम के अंदर आ जाती है और आरोही को देखकर कहती है, मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी। अरे मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, पर 2 दिन तो दूर रहो। विराट दादी से कहता है, अरे दादी, आप भी क्या क्या सोच रही हैं? अरे कल रात इसको चक्कर आया, इसलिए इसे उठाकर यहाँ पर ले आया था। दादी कहती है, वाह बेटा, और तेरी गर्दन पर निशान है वो? अब ये भी बोल कि किसी जंगली बिल्ली ने काट लिया। विराट शर्म से लाल होता है और दादी कहती है, ठीक है, पर 5 मिनट में आरोही को नीचे भेज देना, नहीं तो तू जानता है आरोही को ढूंढते हुए तेरा बाप यहाँ पर आएगा और उसके आगे तेरी भी नहीं चलेगी। विराट कहता है, लव यू दादी, आप बेस्ट हो। दादी कहती है, बस बस, इतना मस्का मुझे मत लगा, और बस 5 मिनट दे रही हूँ तुम दोनों को। दादी की बात सुनकर आरोही को इतनी शर्म आने लगी कि उसे लगा कि वो कहीं छुप जाए। दादी रूम से जाती है तो विराट रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और आरोही के पास आता है और कहता है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो टाइमिंग क्यों ख़राब हो जाती है? अब इस बात की तो तुम्हें सज़ा देनी ही चाहिए। ये कहकर विराट आरोही को दीवार से लगा देता है। आरोही डर के मारे विराट की तरफ देख भी नहीं रही थी। विराट ने आरोही का चेहरा अपने हाथ से ऊपर किया और उसे किस किया। कुछ देर बाद विराट ने आरोही को छोड़ दिया और वो कहने लगा, बेबी, अब हिसाब बराबर हुआ। आरोही कुछ समझ नहीं पाई और विराट को हैरान भरी नज़रों से देखने लगी। तो विराट ने कहा, तुमने मुझे काटा और मैंने तुम्हें। ये कहकर विराट आरोही के होठ से निकला हुआ खून साफ करने लगा और कहने लगा, वाह, ये मेरी निशानी आज सब लोग देखने वाले हैं। ये देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे आसपास भी भटकने की। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट आरोही को बचा पाएगा आदित्य से? आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।